हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी विषय से किसी भी राज्य की प्रोफेसर परीक्षा नेट और सेट की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, मूल पुस्तकों में महत्वपूर्ण क्या होता है, सभी यूनिट को कवर करने के लिए कौन सा सोर्स इस्तेमाल करें, अगर समय पर पुस्तक नहीं खरीद सके तब क्या करें और गूगल से हमें क्या मदद मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमें कौन सी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। इस पुस्तक से क्या पढ़ें, कौन सी यूनिट कवर करें, इस बातों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका को पढ़ें। सभी कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का सामान्य परिचय पढ़ें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के बारे में क्या कथन प्रस्तुत किए हैं, उन्हें पढ़ना है हमको। इस पुस्तक से हर यूनिट का प्रश्न बनता है, जैसे किसी कवि की कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि विधाओं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं तथा कथन की व्याख्या करने के लिए भी दी जा सकती है। इसकी अगली पुस्तक देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। इस पुस्तक से हमें क्या पढ़ना है, देख लेते हैं इसकी विषय सूची। काल विभाजन का आधार, हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, आदिकाल, वीरगाथा की केंद्रीय स्थिति। इसमें सिद्ध कवियों को पढ़ना है। अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, विद्यापति। भक्तिकाल के उदय की व्याख्या, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रहीम इत्यादि को हमको पढ़ना है। भक्तिकाल के गौण कवि पढ़ना है। रीतिकाल को पढ़ना है। आधुनिक काल काव्य रचना की व्यवस्था, उपन्यास का आरंभ, कहानी का माध्यम। आधुनिक काल में नाटक का उदय। आगे देखते हैं। निबंध तथा अन्य गद्य रूप, आलोचना का आरंभ और विकास, उत्तर छायावादी काव्य, प्रगतिवादी दौर, प्रयोगवाद और आधुनिक साहित्य रचना की समस्याएं, कथा साहित्य, प्रसादोत्तर नाटक, निबंध और आधुनिक गद्य रूप, शुक्लोत्तर आलोचना, कर्म में रचनाकारों का योगदान, साहित्यिक पत्रकारिता, नई कविता, नवलेखन युग, युवा, विकल्प युग, विचार संचार काल। ये सारी चीज़ें हमको इस पुस्तक से पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी विषय सूची हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ना है। पुनर्जागरण काल, पूर्व स्वच्छंदता काल, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल, गद्य। इसमें क्या क्या पढ़ना है देख सकते हैं आप। ठीक है, अगली पुस्तक देख लेते हैं हम।
अगली पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की ये पुस्तक है। इस पुस्तक से आप सभी कवियों की सभी रचनाओं को पढ़ सकते हो। इसमें प्रकाशन वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ कुछ गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सारी रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे अगली पुस्तक देख लेते हैं हम। यह है दृष्टि की हिंदी साहित्य, ठीक है। इसका जब भी आप इस पुस्तक को ख़रीदें, इसका हमेशा नवीनतम संस्करण ही खरीदें, पुराना नहीं खरीदें, क्योंकि वो अपडेटेड होता है, ठीक है, नया संस्करण, इसलिए आप नया ही खरीदें। और इस पुस्तक से आप यूनिट 5 से यूनिट 10 तक पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पुस्तकें ऑनलाइन पढ़नी है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। आपको गूगल पर www.epustakalay.com सर्च करना है, या फिर बुक का नाम लिखकर ई पुस्तकालय ऐसा आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको ऑथेंटिक बुक इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।